Hello all student. Now today I am going to upload it class 7 chapter 1 हिंदी सुबोध। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोग जिसमें सरदार मीन्स नेता, ठना रहना मीन्स जारी रखना, अवतार मीन्स शरीर धारण करना, धुन मीन्स लगन, आधार मीन्स सहारा, न्यौछावर मीन्स बलिहार। अब मौखिक प्रश्न है जिसमें बच्चे वीर क्यों बनना चाहते हैं। इसका उत्तर है बच्चे वीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वह वीर बनकर आने वाली सभी समस्याओं से खुद से लड़कर आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है बच्चे अपने दम पर अपने बल पर क्या करना चाहते हैं। उत्तर है बच्चे अपने दम पर अपने बल पर परेशानी का सामना करके खुद उन्नति के जिम्मेवार बनना चाहते हैं। अब लिखित में आते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है साहस के अवतार बनने का क्या अर्थ है। उत्तर है साहस के अवतार बनने का अर्थ कठिनाइयों से लड़कर विजय प्राप्त करना है ताकि दूसरों को भी इससे कुछ सीखने का मौका मिले। दूसरा प्रश्न है हम अपनी उन्नति के जिम्मेवार कब बनेंगे। उत्तर है हम अपनी उन्नति के जिम्मेवार तब बनेंगे जब आने वाले समस्याओं को समझकर उसका हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है वे पंक्तियां लिखिए जिनमें कठिनाइयों का सामना करने की बात की गई है। उत्तर है कठिनाइयों से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे। चौथा प्रश्न है जन्मभूमि के क्लेश हरना और स्वदेश को सुखी करना, दोनों बातों के पीछे कवि में क्या भाव। उत्तर है इन दोनों बातों के पीछे कवि के मन में यह भावना है कि जन्मभूमि पर आने वाले से डट करके बाधाओं को मिटा देना, देश को सुखी करना के पीछे यह भावना कि देश में किसी चीज का कमी ना हो, कभी भी अकाल ना पड़े। प्रश्न है मर मिटने की स्थिति पैदा होती है। जन्मभूमि पर मर मिटने की स्थिति तब पैदा होती जब कोई बलपूर्वक हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाए या। छठा प्रश्न है सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें कविता है पूरा उसको लिखना है, अगर आप लोग लिख सकते तो ठीक है, वरना यहाँ पे। उत्तर है कविता के लेखक हैं जिनका जन्म 22/19 शाहपुरा मंडला मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इन्हें स्वर्ण सहोदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था एवं इसना चगन मगन गिनती गीत नटखट हम ललकार आदि हैं। इस कविता में बच्चे का शील होना तथा मातृभूमि से जुड़ी बातें बताई। इस कविता में वीर बनना एवं साहसी के साथ कठिनाइयों का सामना करके सफल होने तथा खुद बनने एवं संकट के मातृभूमि रक्षा का बताई गई है। मातृभूमि मां समझकर खुद को उनके बेटे कर मां मातृभूमि की रक्षा बात कही गई है। सातवां प्रश्न कविता को सुंदर लेख में लिखिए। देखिए कविता को सुंदर लेख में लिखने के लिए ये जब तक आप लोग कविता को समझेंगे नहीं अच्छे से तब तक नहीं लिख पाएंगे। कर मां मातृभूमि की रक्षा बात कही गई है। सातवां प्रश्न कविता को सुंदर लेख में लिखिए। देखिए कविता को सुंदर लेख में लिखने के लिए ये जब तक आप लोग कविता को समझेंगे नहीं अच्छे से तब तक नहीं लिख पाएंगे, इसलिए एक बार कविता को पढ़िए और सारे इसको थोड़ा सा ना है। आठवां प्रश्न है अर्थ भाव से जिसमें कौन नंबर में है हम खुद अपने आधार बने है। दिए गए पंक्ति का भाव यह है कि हम खुद को इतना मजबूत कर ले कि किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकें। ख नंबर है हम प्रण के पालनहार बने। उत्तर है लिए गए इस पंक्ति का भाव यह है कि हमें खुद के जीवन को चलाने के लिए किसी की सहारे का जरूरत ना पड़े, हम खुद के में इतने सक्षम हो कि हम हर परिस्थिति में खुद के जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। अब बहुविकल्पी आते हैं। बहुविकल्पी में वीर भाव में निहित है तीनों भाव। कठिनाई हल हो जाती है ठहरकर सोच विचार करने से। यह कविता हमें बनाती है जिम्मेदार।
अब है भाषा की बात, जिसमें पहला नंबर है निम्नलिखित शब्दों में आए गए अनुस्वार को स्वर रहित पंचम वर्ण के साथ लिखिए। तो ये मैंने लिख दिया है अंको, अंक का अनुस्वार हटाकर यहाँ पे को के लास्ट को का पंचम वर्ण यहाँ पे डाल दिया है। चंचल का अनुस्वार हटा के ये सेकेंड वाला का चो का पंचम वर्ण यहाँ डाल दिया है। कंटक का अनुस्वार हटा के टो का पंचम वर्ण डाल दिया है और कंटक हो गया है। अंजन का पंचम वर्ण जो का नौ के रूप में उसके जो नो लिख हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार से सारा दिया गया है। उसके बाद है 2 नंबर, स्वदेश में स्व उपसर्ग है। स्व उपसर्ग से बने शब्द पढ़िए और 3 शब्द स्वयं लिखिए। उपसर्ग यानी वो होता है, जो व्याकरण से दिया गया है। ये उपसर्ग यानी वो होता है शब्द के पहले लगकर उसे पूरा, यानी जिस मूल शब्द के पहले लगकर लगाया जाए और उस शब्द को पूरा अर्थ दिया जाए, उसे ही उपसर्ग। जब आप लोग व्याकरण समझ में आएगा। अभी हम बना दिए हैं कुछ कुछ, जैसे स्वगुण, स्वाहा, स्वाति, स्वस्थ, स्वामी। तीसरा है पालनहार, पालन करने वाला। हार प्रत्यय लगे शब्द अर्थात उपहार। हार इसमें प्रत्यय है। सब वे होते हैं जो मूल शब्द के है और प्रत्यय अंतिम में लगता है। तो उपसर्ग दिया, प्रत्यय है, प्रत्यय में उपहार, किसी को भेंट देना अर्थात। होनहार, जो होने वाला है। प्रहार, आक्रमण करना। ख नंबर है सरदार में दार प्रत्यय लगा है। दार प्रत्यय से 3 शब्द लिखिए, जैसे खबरदार, ठेकेदार, दिलदार, किराएदार, है ना। आप लोग लिख सकते हैं। चार नंबर है शब्द पढ़िए समझिए, जिसमें दिया हिम जोड़ आलय, मतलब हिम का घर। राज जोड़ कुमार। 4 नंबर है शब्द पढ़िए समझिए, जिसमें दिया हिम जोड़ आलय, मतलब हिम का घर। राज जोड़ कुमार, राजकुमार, अर्थात राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र। जन्मभूमि जोड़ के बनाए हैं, जन्मभूमि जिस भूमि में जन्म लिया हो। 5वां नंबर है हम वीर बने, बनना क्रिया शब्द लगे, पढ़िए, अर्थ जानिए और वाक्य बनाइए। इसमें क नंबर है बने रहना, अर्थात जीवित रहना। व्यक्ति अस्पताल में कैद हुए है। ख नंबर है जान पर बनना, अर्थात संकट में फंसना। राम को सड़क पार करते समय जान पर बन आई। ग नंबर है बात बनना, मतलब काम होना। मेरे दोस्त के पास जा रुका हुआ काम, अर्थात मेरा बात बन गया है। बनना अर्थात श्रृंगार, मेरी बहन बहुत बनती है। तो आज का समाप्त होता है पाठ।